भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की लीलाओं को घर घर तक पहुंचाने वाले और श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को जन जन को कंठस्थ कराने वाले आचार्य श्री देवकीनंदन महाराज जी आज हम लोग के इंटरव्यू के मेहमान हैं। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आचार्य श्री, आप विश्व के करोड़ों लोगों के लिए आज प्रेरणा स्रोत हैं और जब मुझे ज्ञात हुआ कि ये शायद प्राइवेट किसी चैनल के बात करने का आपका पहला तजुर्बा है, तो अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ कि आज आप हमारे चैनल के मेहमान बने। तो पहला सवाल ही ये बनता है, जो एक जायज़ सवाल हो सकता है, कि वो जीवन का वो कौन सा पल था आचार्य श्री जब आपने ये सोचा या आपके मन ने ये कहा कि अब आप श्री कृष्ण के हो गए, अब आपको उधर ही जाना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में अनेकों बार ऐसा कहा गया है कि असार नाम संसार सार भगवत नाम सा। ये संसार जो कि मिथ्या है, झूठा है, स्वप्न की तरह है, जो दिखता तो है। हम लोग स्वप्न देखते हैं पर वो यथार्थ तो नहीं होता, वो सत्य तो नहीं होता। ठीक वैसे ही ये संसार है, दिखता तो है, दिख भी रहा है, चल भी रहा है, हम लोग खा पी भी रहे हैं, पर सत्य तो नहीं। हम लोगों को जाना है और ये सत्य हमें जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन स्वतः ही आपको भगवान से प्यार हो जाता है। और जब तक ये सत्य आपको न समझ में आए, जब तक हम असत्य से प्यार करते रहें, जब तक हम खुद से, अपनी फैमिली से, अपने इस झूठ से प्यार करते रहें, तब तक हम कृष्ण के कभी नहीं बन सकते, ईश्वर के कभी नहीं बन सकते। तो ये चीज़ें अनुभव, कुछ चीज़ें एकत्रित की जाती हैं और कुछ गॉड गिफ्ट होती हैं। तो ये हम लोगों में, तो ये कहूँगा ये भगवान की कृपा है कि हम जब 17.5 साल के थे तब हम कथा करने लग गए थे। जी। तो ये हमारे ठाकुर जी की वो अपनी इच्छा है उनकी, उन्होंने ये प्रेरणा दी, उन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया और हम यहाँ आ गए। आपके श्रीमुख से इतनी सार्थक कथा होती है कि लोग उसके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सुन के। लेकिन जब आप कथा कहते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को पहुंचाते हैं, आप राधा जी के चरित्र चित्रण का बखान करते हैं, तो वो राधा जी के अंदर वो आपको कौन सा वो गुण या कौन सा वो प्रभावित करने वाला कारक लगता है जो आपको लगता है कि वो सबसे आकर्षक है? देखिए, एक गुण में श्री सुखदेव जी महाराज के लिए कहा, हमारे ब्रज के संतों ने कहा, श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। सर्वेश्वरी श्री राधा के जो नाम की महिमा है या उनके गुण हैं, वेद भी नहीं गा सकते, ब्रह्मा के मुख से नहीं गाया जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लौकिक सिर्फ ब्रज की लीलाओं के विषय में अगर हम लोग चिंतन करें या अपने श्रोताओं को मैं आपको बताना चाहूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा, सर्वेश्वरी श्री राधा ने कृष्ण को भी दिया, उन्होंने उनसे कुछ लिया नहीं। जी। आजकल जो प्रेम की परिभाषा है या जो पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को, या जो बच्चे आज जिसको प्रेम कहते हैं, वहाँ गिव एंड टेक सिस्टम है। जी। कि अगर मैंने तुम्हें बर्थडे पे शुभकामना दी है तो तुम भी मुझे मेरे बर्थडे पे शुभकामना दो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। राधा देना जानती है, राधा पाना नहीं चाहती हैं। और वो सर्वेश्वरी श्री राधा ने किया सार्थक। मिलना कितने दिन का था ब्रज में, जब श्री कृष्ण 6-7 साल के थे और 11 बरस 56 दिन के हुए तो कृष्ण छोड़कर चले गए। और उसके बाद 100 बरस तक किसी का अगर इंतजार किया, चिंतन किया, मनन किया, स्मरण किया, तो वो कृष्ण का किया। और उसके बाद भी जब मिले तो पाने की कोई इच्छा नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। तो ये है सर्वेश्वरी राधा रानी का चरित्र। इसको पाना या इसका वर्णन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। जी। ये महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण का जो अगर हम पूरा जीवन चरित्र उठा के देखें तो हमेशा यश अपयश, सत्य भ्रम, इनके बीच में झूलता रहता है। लोग उनके कई बार बताते हैं उन्होंने असत्य के मार्ग में भी चले, कभी वो छल का भी आवरण करते हुए दिखते हैं। आपको क्या लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण में वो कौन से कारक की कमी रह गई कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम ना कहला पाए? मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे श्री राम, उन्हें समाज ने क्या दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम को अगर मैं ऐसा मान रहा हूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम को इस समाज ने क्या दिया? उनको उनकी पत्नी से दूर कर दिया। इस समाज ने उनको कहा कि राम जी परीक्षा लेते हैं अपनी स्त्री की। आज भी कई देवियां प्रश्न उठा देती हैं कि राम ने ठीक नहीं किया, उन्होंने स्त्री की अग्नि परीक्षा ली, राम ने खुद ने क्यों नहीं दी। ये बल्कि एक चीज हम नहीं समझते, मर्यादा पुरुषोत्तम उस समय की जरूरत थी, उस समय की एक आवश्यकता थी। तो वो राम बनकर आए और पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने बताया
कि मर्यादा किसको कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहते हैं। बेटा कैसा होना चाहिए, राम बताते हैं। पति कैसा होना चाहिए, राम बताते हैं। मित्र कैसा होना चाहिए, राम बताते हैं। लेकिन धर्म रक्षक कैसा होना चाहिए, ये कृष्ण बताते हैं। जरूर वेद भी कहते हैं सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, ये वेद सूत्र है कि सत्य बोलो लेकिन जो प्रिय हो, अथवा जो धर्म की रक्षा करे वो। मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा है और एक व्यक्ति या कोई संत बैठा है जिसने नियम किया हुआ है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसने नियम लिया हुआ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब गाय निकल गई थोड़ी दूर और कसाई को नजर नहीं पड़ी, और अगर कसाई ने उस साधु से पूछा, उस संत से, उस प्रण करने वाले से पूछा कि वो गाय किधर गई है, तो उसका धर्म क्या है साधु का, गलत बताना। अगर सही बता दे, जो कि कहा जाता है कि सत्य करना ही है तुम्हें, सत्य ही बोलना है, लेकिन सत्य बताएगा तो गऊ की हत्या होगी और गऊ का हत्या का पाप तुम्हें भी लगेगा, और झूठ बोलते हो तो गऊ के प्राण बचेंगे, तुम्हें धर्म का फल मिलेगा। तो धर्म कब और किस स्थिति में आपको करना है, सत्य कब किस स्थिति में बोलना है, ये आपको बताता है कि वो कौन हो तुम धर्म को जानते भी हो कि नहीं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। हम लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान कृष्ण को समझ सकें। कृष्ण को समझने के लिए कोई इतना परपज्ञ नहीं है। कृष्ण को समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे अगर इतनी आसानी से उसे समझ लेते तो फिर तो सब कृष्ण भक्त हो जाते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा इटसेल्फ, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, फिर भी अगर समझना चाहते हो तो हल्के शब्दों में अगर मैं कहूंगा तो ये कहूंगा कि कृष्ण ने गीता में इस चीज की घोषणा की है और स्पष्ट की है, मेरे आने का प्रयोजन, मेरे आने का रीजन मर्यादा नहीं है। मेरे आने का रीजन जो है यहां पर वो है धर्म की स्थापना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो उन्होंने दर्शन कराया उस चीज का कि मैं इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि माखन खाऊंगा, मैं इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं एक पत्नी व्रता रहूंगा, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि धर्म की रक्षा करूंगा। अब लोग कहते हैं भगवान की इतनी पत्नियां क्यों हैं? पूरा इतिहास पढ़ लो, पता चल जाएगा वहां धर्म की रक्षा उन्होंने की। आप और हम उनको नहीं समझ सकते क्योंकि वो ब्रह्म है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक है। वो कब क्या कैसे करेगा ये सिर्फ वही जान सकता है। उसकी हर एक लीला में धर्म का उद्धार हुआ है, धर्म की वृद्धि हुई है। हर एक लीला में किसी न किसी को आनंद की अनुभूति हुई है और आनंद देकर उन्होंने सुख प्रदान करके धर्म को आगे बढ़ाया है। राक्षस तो मारे ही जाएंगे, चाहे राम के हाथों मारे जाएं, चाहे कृष्ण के हाथों मारे जाएं। चाहे राम सत्य बोल के राक्षस मार दे, चाहे कृष्ण जी झूठ बोल के राक्षस मार दे, राक्षस मरेंगे तभी तो धर्म की स्थापना होगी। कृष्ण को समझने के लिए आपको इतनी कैपेसिटी तो चाहिए, उसको समय तो दो, उसे टाइम तो दो, उसे अध्ययन तो करो। महाराज जी, हिंदू धर्म में भूत प्रेत की परिकल्पना है, कल्पना है। यहाँ तक भगवान शिव के गण भी भूत पिशाच बताए जाते हैं। आपकी क्या सोच है कि क्या ये सही में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? ये कैमरा अगर ना हो तो कोई इसके नाम कैसे गाएगा, जानेगा ही कैसे? भागवत प्रमाण देती है कि धुंधकारी मरता है, मरने के बाद में प्रेत बनता है, और प्रेत जब भागवत कथा सुनता है तो धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत प्रमाण दे रही है इसका कि धन्य है वो भागवत ग्रंथ जिसने प्रेत योनि में रह रहे जीव का भी कल्याण कर दिया। तो अगर नहीं होता तो भागवत में प्रमाण कहां से मिलता? और भगवान के तो दूत हैं वो, भगवान भोलेनाथ के तो साथ में चागुर्दी को रहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा कह रहा है। महावीर जब नाम सुना, तो वो चीजें तो हैं लेकिन वो वैष्णवों को नहीं सताती, ऐसा मैं मानता हूं। सारे संसार में एक ईश्वरवाद का प्रचलन है। अधिकतर धर्म में एक ही ईश्वर है जिसकी लोग आराधना करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कई करोड़ देवी देवताएं हैं जिसके अलग अलग लोग, हर कबीला, हर कुल अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहा। क्या आपको लगता है इससे बंटवारा नहीं होता? नहीं, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, घर में एक बेटा हो वो अच्छा कि घर में 4 बेटे हों वो अच्छे? परिवार किसका सुंदर होता है? 4 बेटे वालों का ही होगा है। हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि हमें इतने देवी देवता मिले हुए हैं। हमारे यहाँ हर चीज को परमात्मा से जोड़ा गया। परमात्मा का हमारे यहाँ अन्न भगवान है, हमारे यहाँ जल भगवान है, हमारे यहाँ वृक्ष भगवान है, पीपल, जो 24 घंटे हमें ऊर्जा देता है, 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। पीपल
जिसको हम भगवत स्वरूप मानते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम लोग, हाउ कैन वी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? लेकिन वो पीपल देता है हमको। सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही वृक्ष ऐसा है पीपल जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। हमारे यहाँ अग्नि को भगवान माना जाता है, हमारे यहाँ पवन को भगवान माना जाता है। हम लोग सब में परमात्मा की दृष्टि देखते हैं। एक बात समझ लीजिए, सर्वम कृष्णमयम जगत सर्वम खल विदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो एक अलग चीज है। लेकिन हम सब में, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। इस संसार में सब भगवत स्वरूप ही तो हैं। तो हमारे यहाँ इतने अवसर हैं कि हम इतने देवी देवताओं के पुजारी हैं। हमारे पास इतने, उन लोगों के पास तो कोई, किसी के पास वो धर्म नहीं है। हमारे यहाँ धर्म है और पंथ है और मजहब है। हमारा धर्म है, कोई 2 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है। लेकिन हिंदू धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, ये सनातन धर्म आदि अनादि काल से है। अनादि काल समझ रहे हैं? जब से सूरज चांद भी नहीं थे तब से है। जब से पृथ्वी और आसमान की कोई रचना नहीं थी तब से है। तो आप तब से लेके अब तक के हर देवी देवता का पूजन स्मरण हमारे देवताओं में आज भी अगर हमारे ग्रंथों में है, तो हमें तो इस चीज का प्राउड करना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि हम उस पद्धति से हैं जिसको कोई मिटा नहीं सका और जिससे कोई मिटा नहीं सकेगा। क्यों? हम लोग इंसानों के बल पे नहीं जीते, हम भगवान के बल पे जीते हैं। वो हमारे साथ रहता है। महाराज जी, आज विश्व भाषा बोली पे इतना ज़्यादा विभक्त नहीं दिखाई पड़ता जितना ज़्यादा वो धर्म के मामले में विभक्त दिखाई पड़ रहा। इस्लामिक राष्ट्र हैं कुछ, एक हिंदू राष्ट्र है, बाकी ईसाई को बढ़ावा देने वाले या ईसाइयत को अपनाने वाले राष्ट्र हैं। ये धर्म के नाम पे दुनिया इतनी बटी दिख रही है। आपके यहाँ एक मिशन चल रहा है, विश्व शांति के आपका ट्रस्ट है। आपका मिशन, आपका ट्रस्ट क्या काम कर रहा है या आपकी सोच क्या है विश्व शांति को लेकर इस पूरे मसले पे? मैं एक बात, जैसा मैंने अभी आपके धर्म के क्वेश्चन में किया था, कि सबसे पहली बात, वो धर्म ही नहीं है जिनको आप धर्म के नाम पे बांटने की बात कर रहे हो। अभी मुझे याद आ रहा है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द कहा, शेख हसीना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये कौन सा धर्म है जो रमजान में लोगों को मारने की बात कर रहा है, अब मार रहा है। तो धर्म है ही नहीं। धर्म कौन सा धर्म है जो मारना सिखाता है? और अगर किसी धर्म में यह सिखाया गया तो वो धर्म नहीं है। उसमें कोई भगवान नहीं, उसमें कोई खुदा नहीं। खुदा वो है जो जीना सिखाता है। कुरान पढ़िए पूरा, जीने की उसमें चीजें बताई जाती हैं। दूसरों को पानी पिलाना कितने गर्व की बात बताई जाती है। रमजान में आप लोगों का कत्लेआम कर रहे हो और कह रहे हो हमारा धर्म सेव करना, मुझे नहीं लगता। क्रिश्चियन, हम लोग ईसा मसीह को कहते हैं, वो बाइबल में कहा गया है ही इज अ सन ऑफ गॉड। कौन है वो? ही इज नॉट गॉड, ही इज अ सन ऑफ गॉड। देन हु आई एम, हु आर यू? वी आर ऑल्सो सन ऑफ गॉड। देन हु इज गॉड? कृष्णा ओनली गॉड। सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भगवान है, बाकी के हम सब बच्चे हैं। तो ये मजहब हैं, पंथ हैं जो उन रास्तों पे चलते हैं। धर्म तो सिर्फ सनातन है जो अनादिकाल से था, है और अनादिकाल तक रहेगा। बाकी के सब लोगों की बनाई हुई अपनी रचना है, जहां जो बांट दे, जो मिटा दे, जो मारने की बात करे और जो बदलने की, कन्वर्ट करने की, मीन्स तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। कोई मनी के बल पे कन्वर्ट कर रहा है, कोई विचारों के बल पे कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा है जो किसी को कन्वर्ट करने की बात नहीं करता। सनातन धर्म को लोग स्वतः ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीवन जीने की जिस कला को सिखाता है वो सिर्फ सनातन धर्म सिखाता है, कोई और नहीं सिखा सकता। महाराज जी, आपकी जो भगवत कथा में आते हैं या आपके सत्संग में जो लोग आते हैं, उनको अपना भविष्य साफ साफ दिखता है। उनको दिखता है कि वो धर्म की सेवा कर रहे हैं, वो धर्म के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, या वो एक सफल और सुफल जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब गद्दी से अपने पारिवारिक जीवन की तरफ आते हैं, तब आप अपने भविष्य को कैसे देखते हैं? अगले 5 साल या 10 साल में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? अपने मिशन को किस तौर पे आप देख रहे हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं कभी प्लानिंग करके, ऐसी प्लानिंग करके नहीं चलता हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे पास में आज है, मुझे आज का सदुपयोग करना है। कल किसने देखा? हु हैज सीन टुमारो?
किसने देखा है? कल कौन देखेगा? आज तक तो कोई कल देख नहीं सका है। जो भी है मेरे पास आज है, मैं आज अच्छा अगर कर लूंगा तो कल उसका फल अच्छा मिलेगा। तो मैं आज में जीता हूं, कल की कल्पना मैं नहीं करता हूं। तो आज मैं अच्छा कर लूं, आज कुछ मेहनत कर लूं, आज मैं कुछ अपने धर्म की सेवा कर लूं, यही मेरा लक्ष्य रहता है। आज के साथ में बढ़ रहा हूं, आज मेरा अच्छा हो जाएगा तो कल अपने आप स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। महाराज जी, आज हम लोग का सौभाग्य है कि आज आपका कीमती समय हम लोग पा रहे हैं। आपके करोड़ों दर्शक हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो आपके कंठ के एकदम दीवाने हैं। अगर आप अपने दर्शकों के लिए कोई भी अपना एक प्यारा सा भजन अगर कुछ सुना सकें तो। देखिए, भजन तो गाने की कंडीशन अभी मेरी नहीं है, पर फिर भी एक पद की लाइन में मैं एक चीज़ आपके लोगों को हमेशा, जो मुझे मेरे मन को बहुत भाती है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और हर एक व्यक्ति को यही करना चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है राधा नाम आधार दम आवे न आवे, तेरे जीवन के दिन चार दम आवे न आवे। क्यों करता है काली कमाई, क्यों करता है काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई, अब हो जा तू होशियार दम आवे न आवे, है राधा नाम आधार दम आवे न आवे। महाराज श्री, आप प्रभावित तो करते ही हैं, लेकिन आप लगातार अब युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। आपने कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, ये हमारा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को एक बात कहना चाहूँगा, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। सोच समझ के दोस्त बनाइए, सोच समझ के फ्रेंड बनाइए और सम्मान अपने माँ बाप का करिए। इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इट मीन्स आप सम्मानीय कभी नहीं बन सकते। अगर आप अपने माँ बाप, धर्म और देश का सम्मान कर पाए तो यू विल बी रिस्पेक्टेबल। दैट्स वाई मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप अच्छाई के रास्ते पे चलिए, देश के अच्छे नागरिक बनिए और अपने धर्म को कभी मत भूलिए। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा और मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। इसी खूबसूरत सीख के साथ क्यों ना इसे अपने जीवन में अपनाएं। एक नए एपिसोड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए मूवमेंट्स विद रूट। बहुत बहुत धन्यवाद।